अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स ऑफ मरियम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अपना ब्लॉग जो है वो सुबह मॉर्निंग से ही बनाना स्टार्ट कर दिया है और अभी मैं अपने लिए बना रही थी नाश्ता। तो आज मैं अपना नाश्ता जो है वो चेंज करने वाली थी क्योंकि डेली रूटीन में मैं अपने नाश्ते में रोटी बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज कुछ हेल्दी वे में मैं ले लेती हूँ। तो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भिगने के लिए रात को डाले थे और यहाँ पर मैं अभी कट कर रही थी अवोकाडो। लेकिन ये सारे के सारे जो अवोकाडो है वो सारे के सारे सड़े हुए निकले। ये दिखने में इतने फ्रेश थे ऊपर से, लेकिन अंदर इतने ख़राब थे। तो मतलब एक भी ये काम में नहीं आया। सारे के सारे जो अवोकाडो है वो फेंकने में गए थे। तो मैंने फिर अपना प्लान जो है वो चेंज कर दिया है। अवोकाडो जूस की जगह मैं अभी बना रही हूँ बनाना मिल्क शेक। तो यहाँ पर सारे के सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको हम डाल देंगे एक जार में और इसके साथ हम यहाँ पर एक बनाना कट कर कर डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे और इसको थोड़ा दरदरा ही ग्राइंड करेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो फिर आए। और इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मैंने यहाँ पर इसको ग्राइंड कर लिया है। और अभी यहाँ पर देखिए हमारा फ्रेश और बहुत ही हेल्दी यहाँ पर नाश्ता बनकर हो गया है रेडी। और आज मैं सोच रही थी कि आज मैं इतना छोटा सा नाश्ता बनाई तो मतलब मेरे कम बर्तन निकलेंगे, लेकिन बर्तन तो उतने ही निकलते हैं, मतलब थोड़े से कम निकलते हैं लेकिन निकलते ज़रूर है। क्योंकि जब कोई मतलब मुझसे पूछते हैं कि आप लोग 2 ही लोग रहते हैं घर पर तो बर्तन और कप खाना वगैरह सब बहुत कम बनता होगा और बर्तन भी कम निकलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब घर में जो खाना हम बनाते हैं वही चीज़ें डलती है और वही उतने ही बर्तनों में तो हमें बनाना होता है। और मतलब बड़ी फैमिली है तो उसमें थोड़ी सी प्लेट्स ग्लास वगैरह ज़्यादा निकलते हैं, ये बात है। लेकिन बड़ी फैमिली में जो है एक बेनिफिट्स ये भी होता है कि हमें मतलब एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं और मतलब अकेले काम करना नहीं पड़ता। लेकिन जो सिंगल फैमिली है, मतलब जैसे कि हम लोग 2 लोग रहते हैं, तो उसमें जो है हम लोगों को खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू मारना और जो दूसरे घर के काम है वो हमें खुद अकेले करना पड़ता है। और हाँ ये बात है कि हम सुकून से हर चीज़ कर लेते हैं, मतलब हमें कोई बोलने वाला नहीं होता, रोक टोक नहीं होती, ये बेनिफिट होता है। लेकिन जो फैमिली में रहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट है कि मतलब अपनी फैमिली के साथ हम मतलब बातें वगैरह कर लेते हैं और फिर बोर नहीं मारता। ऐसा तो मुझे भी बोर नहीं मारता क्योंकि मैं अकेले रहना सीख गई हूँ और मतलब मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती अपने आप से अकेले रहने से और फिर घर के काम करने से, क्योंकि बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस हो गया है हर चीज़ का। और फिर मैं अपना मतलब अकेलापन भी एंजॉय करती हूँ। और फिर यहाँ पर देखिए अच्छा कामों की जो बात है वो तो मैंने आप लोगों को बता दी कि चाहे फैमिली छोटी हो या बड़ी हो काम तो उतने ही होते हैं, लेकिन हर चीज़ की अलग अलग बेनिफिट्स है। जैसे कि अकेले रहने में भी बहुत बेनिफिट्स है और फिर फैमिली में रहने के भी बहुत बेनिफिट्स है। मतलब हम जिस हाल में रहें उस हाल को हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम फैमिली में क्यों नहीं हैं, ऐसे नहीं है कि हम अकेले क्यों नहीं हैं। अगर ऐसी शिकायतें करेंगे तो अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है और फिर हमें भी कहीं पर भी सुकून नहीं मिलता है। तो खैर यहाँ पर मेरे जो काम थे वो ख़त्म हो गए थे और फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर दही की कड़ी बनाने के लिए। बहुत दिन हो गए थे मैं दही की कड़ी नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं दही की कड़ी भी बना देती हूँ और थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। ऐसा वो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया और ज़ीरा उसको अच्छे से भून कर थोड़ा सा उसमें लहसुन और हरी मिर्ची डालकर अच्छे से पाउडर बना लिया है उसका, और वही पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके साथ थोड़ा सा दही और फिर बेसन डालकर और थोड़े से स्पाइसेस जैसे कि नमक नहीं मिर्ची डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से और फिर पानी भी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और फिर यहाँ पर प्याज, हरी मिर्चें और करिया पाक इसको अच्छे से धोकर हम यहाँ पर ये वाला जो पानी है इसमें हम छान कर उसमें ऐड कर देंगे जिसमें हमें कड़ी बनाना है। तो इस तरह से हाथ से हमें इसको अच्छे से
मिक्स करते हुए इसे हम छान लेंगे ताकि इसके जो फ्लेवर्स है वो सारे जो है कड़ी में आ जाए, और इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर कर हम इसका जो फ्लेवर है वो निकाल कर उसमें डाल देंगे ये पानी। तो यहाँ पर जितनी आपको कड़ी बनाना है उतना ही ज़्यादा आपको क्वांटिटी लेना है। जिस तरह के मैं इतनी कड़ी बना रही हूँ तो मैंने थोड़ा सा बेसन इसमें ऐड किया है। बस इसमें फिर हल्दी डालकर हम इसको रख देंगे स्टोव पर पकने के लिए, और उसको आधा पौना घंटा हम उसको अच्छे से बॉईल करेंगे। और फिर यहाँ पर भजिए का तो आप लोगों को पता है, मैंने बहुत सारी बार यहाँ पर भजिए की रेसिपी शेयर की है अपने चैनल पर। आपने नहीं देखी तो वहाँ से आप भजिए की रेसिपी भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भजिए का जो बैटर है वो भी यहाँ पर तैयार कर दिया है, और पीछे पटाखे फूट रहे हैं क्योंकि जो हमारी कॉलोनी है वहाँ पर बहुत बच्चे मतलब डेली पटाखे फोड़ रहे हैं जब से दिवाली स्टार्ट हुई है। तो खैर यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर मैं बना रही थी भजिए, मतलब फ्राई कर रही थी, और पीछे मेरे भाई और मेरी कज़न सिस्टर आई हुई थी। तो वो लोग जाने की मतलब जल्दी में थे, और मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत जल्दी ये वाले मतलब भजिए फ्राई कर रही हूँ ताकि वो लोग खाकर जाएं। और लोगों को मैं खाना खाने के लिए बोली थी, जो वो लोग नहीं मान रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इन लोगों के लिए मैं यहाँ पर थोड़े से भजिए ही फ्राई कर दे दूँ और फिर वो लोग चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर उन लोगों को ये वाले भजिए फ्राई कर दूँगी। तो भजिए जो है वो बहुत टेस्टी बने थे, और अभी जब मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा दिल भी कर रहा है कि मैं फिर से भजिए और कड़ी बनाकर खाऊं। और इतनी टेस्टी माशाल्लाह ये कड़ी बनी थी। तो मेरे भाई और मेरी जो कज़न है वो लोग भी खाए थे, उन लोगों को भी भजिए बहुत पसंद आए। लेकिन उन लोगों को मैं बार बार कर रही थी कि खाना खा कर जाओ, लेकिन उन लोगों को खाना नहीं था, बहुत जल्दी जाना था, और अभी 7 ही बजे हैं तो इसीलिए वो लोग जल्दी जाने का मतलब बोल रहे थे। तो खैर फिर यहाँ पर मैंने अपना जो काम है वो ख़त्म कर लिया है, और यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के लिए गोश्त भी फ्राई कर रही हूँ क्योंकि उनको फिर गोश्त के बगैर खाया नहीं जाता। और फिर उसके बाद यहाँ पर वो लोग चले गए थे नीचे, और मैं यहाँ पर आ गई थी उन लोगों को सी ऑफ़ करने। अच्छा, मेरा घर ऊपर होने की वजह से मैं विंडो में से ही उन लोगों को सी ऑफ़ कर देती हूँ इस तरह से बाय करते हुए, और फिर वो लोग भी नीचे से फिर बाय कर देते हैं। और फिर मतलब सभी मेहमानों को मैं ऐसे ही करती हूँ, ऊपर से बाय कर देती हूँ और वो फिर चले जाते हैं। तो खैर फिर हमारे पास जो लोग आते हैं वो लोग फिर चले भी जाते हैं मेहमान, और फिर से हम हो जाते हैं अकेले और फिर अपने घर के काम संभाल लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर जो मेरा लास्ट काम होता है वो है बर्तन धोना। इसके बिना कोई काम कंप्लीट नहीं होता। जब तक बर्तन हम कंप्लीटली धो नहीं देते तब तक हमारा काम जो है वो घर का कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अभी बर्तन धोने के लिए, और बर्तन बहुत ज़्यादा भी निकलते हैं। ऐसी चीज़ें जब हम बनाते हैं, जैसे कि ये वाली चीज़ जो मैंने आज बनाई है, दही कड़ी और फिर बिरयानी, ऐसी वाली चीज़ें जैसे कि हम पुलाव वगैरह बना लेते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा बर्तन निकलते हैं और उतना ही टेस्टी भी बनता है। तो मतलब कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, जो चीज़ आसान होती है वो फिर उतनी अच्छी भी नहीं होती। तो हर चीज़ को मेहनत करने के बाद बहुत अच्छी भी बनती है और बहुत खूबसूरती भी उसमें आ जाती है। तो यहाँ पर फिर मैं अपने काम जो है वो ख़त्म कर लूँगी किचन के, और यहाँ पर लास्ट में मेरा काम यही होता है कि मैं काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो बस यही मेरे आज के जो काम थे किचन के वो मैंने कंप्लीट किए हैं। और आज की जो दही की कड़ी की जो रेसिपी है वो आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग मुझे कमेंट कर चावल जो है वो बाद में बनाती हूँ, क्योंकि रात के टाइम जब चावल मैं बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड आने के आधा घंटा पहले कुछ मैं चावल बनाती हूँ ताकि वो गर्म रहे। और अभी सर्दियों का मौसम है तो अगर चावल हम गरम ही खाएंगे तो ही अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा चावल जो है उसको मैं भिगो कर रख देती हूँ, और मेरे हस्बैंड आने के आधा घंटा पहले कुछ
फिर मैं उसको बना लेती हूँ। तो फिर गरम गरम में रात के टाइम और सर्दी का मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी बस यही देखिए मेरे आज के काम किचन के इस तरह से ख़त्म हुए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करें, और आप लोग लाइक नहीं करते मेरी वीडियो को तो लाइक भी करें ताकि मेरी रीच अच्छी पहुँचे, और फिर मैं आप लोगों के साथ और अच्छी वीडियोस भी शेयर करूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें फर्स्ट, और फिर लाइक बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। कमेंट भी कर बताना कि आप लोगों को मेरे जो व्लॉग्स हैं वो कैसे लग रहे हैं। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई रेसिपी और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।